नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गंडी। तो आज के पीरियड में मध्ययुगीन कविताओं में दूसरी कविता सूरदास के पद, इस पद के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इसके पद के रचयिता है सूरदास जी। तो पद को अध्ययन करने से पहले हम सूरदास जी का परिचय देखेंगे। तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि है। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल, तो भक्ति काल में बहुत सारे कवि आते हैं। रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, ऐसे बहुत सारे कवि आते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर सूरदास भी एक है भक्ति काल के कवियों में। तो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि शाखाएं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखाएं, ऐसे शाखाएं आते हैं। तो उसमें कृष्ण भक्ति शाखा के एक श्रेष्ठ कवि सूरदास है, मूर्धन्य यानी कि श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी का जन्म 1483 में दिल्ली के पास सिही एक नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। तो दिल्ली के पास सिही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हो गया था। तो सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो पुष्टि मार्ग यानी कि अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा कृष्ण के भक्ति में लीन होना। तो महाप्रभु कहे जाने वाले वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। तो तुलसीदास के काव्य का मूलाधार भागवत पुराण है। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यानी कि सूरदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी श्रेष्ठ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सुरसागर, यानी कि एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। तो इसका आधार क्या है? उनकी प्रसिद्ध रचना सुरसागर। तो सुरसागर के कारण यहां पर सूरदास जी श्रेष्ठ प्रसिद्ध माने गए हैं। तो जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आ गए हैं। तो जनश्रुति यानी कि लोक में प्रचलित कोई खबर, इसके अनुसार अथवा साहित्य, वार्ता साहित्य के अनुसार सूरदास के 1.25 लाख पद थे, लेकिन अब तक उसमें 8-10 हजार ही जैसा पर क्या हो गए, यानी कि यहां पर प्रकाशित हो चुके हैं, मुद्रित हो चुके हैं। तो सूरदास ने भक्ति शाखा के भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा मूर्धन्य, माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। तो सूरदास ने भक्ति के सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भाव को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि अष्टछाप यानी कि 8 श्रेष्ठ कवि थे। उन 8 श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ किन्हें माना जाता है? सूरदास जी को। तो अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं एक बार हम देखेंगे। पहला यहां पर कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी दास और चतुर्भुज दास। ऐसे कितने थे? 8 कवि थे। तो उन 8 कवियों में श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद प्रस्तुत पदों में, यानी कि सूरदास जी के पद है, तो इस प्रस्तुत पदों में सूरदास ने कृष्ण के रूप सौंदर्य, कृष्ण का जो सौंदर्य था, रूप सौंदर्य था, देखने में बहुत ही सुंदर सा था श्री कृष्ण। तो उनके रूप सौंदर्य,
माखन चोरी प्रसन्न, यानी कि श्री कृष्ण क्या करता था, माखन चोरी का काम करता था। आप सभी लोगों को मालूम है द्वारका नामक प्रदेश जो था वहां पर क्या थे, यहां पर वहां का जो जीवन कैसा बिताते, वहां के लोग अपनी जिंदगी अपना जीवन कैसे बिताते थे, गायों को पालकर उनका जो दूध आता है उनसे घी बनाना, अथवा जैसा पर घी बनाकर बेचना, ऐसे काम करके उन्होंने अपना जीवन व्यापन करते थे, अपना जीवन बिताते थे। हम कैसे यहाँ पर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर करके हमारी जिंदगी बिताते हैं। तो उसी तरह जैसा पर वहां पर जो पर्वत प्रदेश था उसमें बहुत सारे लोग अपने गायों को पालते थे, और गायों को पालने के बाद उससे जो दूध बेचकर जो पैसा आता है उसमें अपनी जिंदगी यहाँ पर बिताते थे। तो यहाँ पर बहुत सारा माखन क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। तो माकर जैसा पर चोरी करने के लिए श्री कृष्ण क्या कर रहा था, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर अपने साथियों से लेकर माखन चोरी का काम करता था, और गोपियों को सताने का काम करता था। तो उसी प्रसंग को यहां पर इस पद में दिया गया है। और अगला जो है, और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण क्या है। तो गोपिकाएं क्या करते हैं, क्या पर अपने आप को समर्पण भाव करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। किस पर समर्पित करते हैं, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य रूप है, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है उस पर अर्पित हो जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर बैठते हैं। तो उसी को यहां पर दर्शाया गया है इन तीनों पदों में। तो इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, विविध भावमयी ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में यह पद लिखा गया है, बहुत ही सरल है। तो यहां पर मैं अब इस पद को पढ़ूंगा और उसके कठिन शब्दार्थ बता के उसका विवरण दूंगा। तो चलिए पद की ओर। उधो हम आजू भई बड़भागी, जिन अंखियन तुम शाम बिलो के, ते अंखियां हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख रागी। जो दर्पणमय दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सुर मिले हरि हमको, बिरह बिथा तन त्यागी। तो यह पहला पद था। अब दूसरा पद देखिए। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मुकराकृत कुंडल, पित बसन तन छंदन। लोचन तृप्त भये दर्शन, तै उर की तपनी बुझानी। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी। कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुच ही मिली ब्रज नारी। सूरदास प्रभु अंतरचामी, व्रत पूर्ण पगधारी। तो आखिर का पद ऐसा है। चोरी करत कान्हा धरी पाय, निसी बसर मोही बहुत सतायो। अब हरि अरि हाथ ही आय, माकन दधी मेरो सब खायो। बहुत अचगरी किन्ही, अब तो घात परे हो लालन। तुम्हें भले मैं छीनही, दो बुझ पकड़ी कहयो। कहाँ जइहो माखन लेऊं मंगाई। तेरी सौ मैं नेकू न खायो, सका गए सब खाई। सुख तन चिते मुख तन चिते, बीहसी हरि दिहों। रिस तब गई बुझाई, लियो शाम उर लाई। ग्वालिनी सूरदास बलि छाई। तो इस पद में, पहले पद में अगर हम देखा गया तो
यहां पर गोपिका और उद्धव के बीच का संवाद को दर्शाया गया है। और दूसरे पद में अगर देखा गया तो श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो तीसरे पद में यहां पर श्री कृष्ण के माखन चोरी का प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो हम अब पहले पद पढ़कर उसके कठिन शब्दार्थ देखकर उसके एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो देखिए पहला पद ऐसा है, उदो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम शाम बिलो के, ते अखियां हम लागी, जैसे सुमन बास लय आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी, जो दर्पणमय दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिथ धन त्यागी। तो पहले हम प्रत्येक कठिन शब्दार्थ देखेंगे, आपको लिख कर लेना है। लिख कर लीजिए। उद्धव यानी कि कौन, इसका अर्थ है श्री कृष्ण के दोस्त उद्धव। हम यानी कि यहां पर गोपिकाएं। आजू इस शब्द का अर्थ है आज। भई इस शब्द का अर्थ है हुई। बड़भागी इस शब्द का अर्थ है बहुत भाग्यशाली। जिन अखियन इस शब्द का अर्थ है जिन आंखों से। तुम यानी कि कौन, तुम इस शब्द का अर्थ होता है तुम यानी कि उद्धव। शाम यानी कि श्री कृष्ण जी। बिलोखे यानी कि देख के आए हो, अथवा बिलोके यानी कि देखना अथवा देख के आए हो। ते आंखियां यानी कि वैसे आंखें, अथवा ते यानी कि वे आंखें, ऐसा अर्थ हो जाता है। हम लागी यानी इसका अर्थ है हमें देखने मिली, अथवा हम उसे देख रहे हैं। सुमन यानी कि फूल। बास यानी कि सुगंध, खुशबू, परिमल। लय आवत यानी कि लेकर आना। पवन इस शब्द का अर्थ है हवा, वायु। मधुप इस शब्द का अर्थ है भ्रमर अथवा भौरे। तो अनुरागी इस शब्द का अर्थ है प्रेम अथवा प्रेममयी। अति आनंद यानी कि बहुत खुश होना। तैसे इस शब्द का अर्थ है जैसे। अंग अंग यानी कि शरीर का पूरा अंग, बॉडी का हर एक पार्ट। तो सुख रागी यानी कि खुशियां मिलना। जो यानी कि जो। दर्पण यानी कि मिरर, आईना। दरस यानी कि दर्शन, इस शब्द का अर्थ है दर्शन। देखियत इस शब्द का अर्थ है दर्शन करने के लिए। देखियत यानी कि दर्शन करने के लिए। दृष्टि यानी कि इमेज, चित्र। परम रुचि लागी इस शब्द का अर्थ है बहुत अच्छा लगना। तैसे यानी कि उसी तरह से। तैसे इस शब्द का अर्थ है उसी तरह से। सुर यानी कि सूरदास। हरि इस शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। हमको यानी कि गोपिकाओं को। उसके बाद बिरह अथवा बिथा। बिरह बिथा इस शब्द का अर्थ है बिछड़ने वाले दर्द अथवा बिछड़ने का दर्द। बिथा यानी कि दर्द, बिछड़ने का दर्द, ऐसे अर्थ हो जाता है। तो उसके बाद तन यानी कि शरीर। यानी
यानी कि शरीर, त्यागी यानी कि शरीर को त्याग देना। तो अब हम इस पद का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ध्यान से आपके सामने किताब लेकर इस पद का एक्सप्लेनेशन विवरण सुनिए। तो देखिए यहां पर इस पद में गोपिका और उद्धव के बीच में संवाद यानी कि बातचीत हो रहा है। तो उद्धव, आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, यानी कि गोपिकाएं उद्धव को समझ जैसा पर कह रहे हैं कि हम आप श्री कृष्ण को जैसा पर देख कर आए हैं। तो जो तुम श्री कृष्ण को देख कर आए हो इसलिए हम तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। तो देखिए यहां पर आज श्री कृष्ण क्या करके रहा है, जैसे पर उद्धव श्री कृष्ण को मिलकर आ रहे हैं। तो उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में बातें हो रही है। तो देखिए उद्धव, हम अजू भाई बड़ भागी, यानी कि आज हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं। जिन आंखों से तुम जिन आंखों से तुम श्याम यानी कृष्ण को देखकर आए हो, मिलकर आए हो, उन आंखों को देखने के बाद अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। जो कृष्ण का मंत्री अथवा उद्धव दोस्त अभी अभी कृष्ण को मिलकर आया है, इसलिए गोपिका अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है, क्योंकि जिन आंखों से तुम श्री कृष्ण को देखकर आए हो उन आंखों के दर्शन करने के बाद अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। तो फिर से देखिए, फिर से कहते हैं, जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी, यानी कि यहां पर वन के किसी भी कोने में एक फूल खिला हुआ है। तो ये भौरों को कैसे पता चलता है? वन यानी कि जैसा पर हवा से, यानी कि अगर एक वन में फूल खिलता है तो वह भौरों यानी कि भ्रमर, तो भ्रमर को कैसे पता चलता है? यानी कि हवा से अथवा पवन से। तो फूल की जो खुशबू है हवा के माध्यम से भौरों तक या फिर भ्रमर तक पहुंच जाता है। तो फूल में रहने वाले सारे मकरंद मधु को पीकर तृप्त हो जाती है। तो वैसे ही आनंद हमें मिला है। उद्धव के जरिए कृष्ण के दर्शन करने के बाद हमें वही आनंद मिला है। तो समझ लीजिए कि वन में अगर एक फूल खिल जाता है तो भ्रमर यानी कि भ्रमर क्या करती है? मधुमक्खी वह उसकी मधु को पी लेती है फूल के और तृप्त हो जाती है। तो इस वन में एक कोने में फूल खिलता है तो यह कैसे पता चलता है? उस भ्रमर को, मधुमक्खी को हवा के जरिए, सुमन के जरिए पता चलता है, वायु के जरिए पता, खुशबू आ जाती है और वह खुशबू के साथ वहां पर फूल के ऊपर जाकर बैठकर उस खुशबू को, जैसा पर मधुप को, उस मकरंद को क्या कर लेता है? पी लेता है और पीकर तृप्त हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया? यानी कि यहाँ पर उद्धव ने अपने जिन आंखों के जरिए श्री कृष्ण का दर्शन करके आए हैं, तो उन आंखों को गोपिकाएं दर्शन करने के बाद उन गोपिकाओं को बहुत ही आनंद मिल रहा है। तो आनंद का उन्होंने यहां पर वर्णन किया है। कैसा आनंद लग रहा है? यानी कि अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुख रागी, यानी कि इतना आनंद हुआ है गोपिकाओं को, इतना खुशी मिल चुकी है कि उनके सारे अंग में
पूरे शरीर में, पूरे बदन में आनंद का अनुभव हो रहा है। पूरा शरीर आनंद से झूम उठा है। किसके दर्शन लेने के बाद? श्री कृष्ण के दर्शन। तो श्री कृष्ण का दर्शन यहां पर डायरेक्ट नहीं ले रहे, वह इनडायरेक्ट ले रहे, उद्धव के जरिए। जिन आंखों से उद्धव ने श्री कृष्ण को देख रहा है, तो उन्हीं उद्धव के आंखों में गोपिकाएं देखकर अपने आप को खुश समझ रही है, खुश हो रही है। तो फिर से देखिए अगले पंक्ति में, जो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागत। तो यानी कि यहां पर कहती है दर्पण में देखने के बाद अव्यक्त अपार आनंद मिलता है। वही आनंद आज हमें आपकी दृष्टि आंखों को देखकर, जो कृष्ण को देखकर आया है, वही आनंद आज हमें मिला है। दर्पण पे अपने आप को देखने के बाद जो आनंद मिलता है, वही आनंद आज आपके आंखों को देखने के बाद आज हमें आनंद मिला है। तो देखिए यहां पर जो कहती है, क्या कहती है, यानी कि गोपिकाएं यहां पर श्री कृष्ण उद्धव के आंखों में देखने के बाद उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है। कैसे? खुद को दर्पण में देखने के बाद कैसी खुशी जैसा पर मिलती है, कैसा आनंद होता है, कैसा अच्छा लगता है। दृष्टि परम रुचि लागी, यानी कि देखने के, दृष्टि यानी कि देखना, तो देखने के बाद अच्छा लगता है ना, उसी तरह उद्धव की आंखों में देखने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आखिर के परिच्छेद में कहते हैं, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिथ तन त्यागी। यानी कि यहां पर सूरदास कहते हैं फिर से कि इसलिए कि सूरदास जी कहते हैं, जी आप गोपिकाओं की मन का भाव समझकर अपना दर्शन दिया है। यानी कि गोपिकाओं का मन का भाव जो है, उस भावना को समझकर आपने गोपिकाओं को दर्शन दिया है। तो उसी तरह आप हमें अपना दर्शन देकर तृप्त कीजिए, ऐसे सूरदास यहां पर कह रहे हैं आखिर के पंक्ति में। यानी कि यहां पर बिरह बिथा तन त्यागी, यानी कि उन्हें जब मिलकर बिछड़ने के बाद जो दर्द होता है ना, वही दर्द आज हमें हो रहा है। क्योंकि आपने तो गोपिकाओं को दर्शन दिया है, लेकिन मुझे भी आप अपना दर्शन दीजिए, ऐसे प्रार्थना कौन कर रहा है? यहां पर सूरदास जी कर रहे हैं। तो और एक बार देखिए इस दोहे को, उद्धव हम आजू भाई बड़ भागी, यानी कि इसका मतलब है उद्धव आज हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जिन अंखियन तुम शाम बिलो के ते अंखियन हम लागी, मतलब जिन आंखों को तुम आंखों से श्री कृष्ण को देखा है, उन आंखों को देखने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो गया है। जैसे सुमन बस ले आवत पवन मधुप अनुरागी, जिस तरीके से फूल खुशबू लाता है, अथवा जैसा पर पवन जो है फूल की खुशबू लाता है, उसी तरह हवा बहुरों को अपने साथ लाता है। तो उसके बाद देखिए, अति आनंद होत तैसे अंग अंग सुखरागी, मतलब आपके आने से हमें बहुत ही खुशी मिल रही है और हमारा अंग अंग खुशी का अनुभव कर रहा है। तो जो दर्पण मैं दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागे, यानी कि इसका मतलब है यदि जिन दर्पण को देखने में हमें अच्छा नहीं लगता था, उन दर्पण को देखने में आज हमें जहां अपने इमेज पोस्ट में देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कि उसके बाद देखिए आगे, तैसे सुर मिले हरि हमको बिरह बिथा मन त्यागी। इसका मतलब है कि आपके आने से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री कृष्ण हमको मिल रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं और श्री कृष्ण को साक्षात हमने पा लिया है, ऐसा मुझे आनंद हो गया है। तो छात्रों, इस
जो पद है इसका विशेष क्या है? विशेष क्या है? यानी कि गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। तो आपको संदर्भ लिखने के लिए जब आता है तब उसकी विशेषता भी लिखनी पड़ती है, तो यह याद रखना जरूरी है। अथवा और एक विशेषता अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और ब्रजभाषा हम कह सकते हैं। तो यहां पर पहला पद समाप्त हो जाता है। तो अगले दो पद जो है अगले पीरियड में हम देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।